हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है भूगोल का अध्याय 2 चल रहा है और हमने फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। जो अक्षांश है, देशांतर है और अक्ष वगैरह जो है, विषुवत वृत्त है और ये सब हमने समझ लिया। ये सब जो है हमने पढ़ लिया है। ये भी हमने पढ़ा, विषुवत वृत्त, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, सब ने पढ़ा। ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश के जो जितने भागों में बढ़ते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। कितने पे झुकाव होता है, 23.5 डिग्री पे हमारा कर्क रेखा होता है और ध्रुव जो है 66.5 पे होता है और विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री पर होता है। ऐसे हमारा दक्षिण में भी होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के ताप कटिबंधीय। ठीक है, कटिबंध है यानी पृथ्वी के ताप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जब देखो यहाँ एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे देखो, जब टॉर्च को सामने पूरा सामने मारा जा रहा है तो पूरा कहाँ सबसे ज़्यादा रोशनी होगी? बिल्कुल ये जस्ट इसका सामने होगा, है ना। ये देखो इसके कहाँ पड़ रही है, बिल्कुल यहाँ पड़ रही है। तो यहाँ पे इसका जो है सामने प्रकाश पड़ेगा। सबसे ज़्यादा गर्मी भी कहाँ पे होगी? वहीं पर होगी। इसी तरह से हमारा सूरज का भी होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। जब सीधा पड़ता है ना तो वहाँ पे क्या होता है कि क्षेत्रफल भी ये कम लेता है और जो है प्रकाश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज देता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, जो बहुत ज़्यादा प्रकाश भी होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो शीशा है हमारा, प्लेट जो है थोड़ी तिरछी है। तो जब इसकी टॉर्च की प्रकाश पड़ रही है ना तो इस तरह से इस पे ज़्यादा पड़ रही है, इस पे कम पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा नॉर्मल होगा, ठंडा होगा। तो तिरछी सतह पर टॉर्च का कम प्रकाश जो है कम तेज और परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। यानी अधिक, ये पूरे में तो फैलता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम 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 करके फैल जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम सिर्फ इसमें पढ़ेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। किस तरह से गर्म होता है, किस तरह से ठंडा होता है, बस वही चीज़ें अब पढ़ते हैं। मैं इसमें जूम करके इसलिए आपको पढ़ाती हूँ कि चीज़ों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आप भी इसे बुक में निकाल के पढ़ें, देखें उसमें। अब इसमें ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप जो है कटिबंध है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्रकाश होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय किसको कहते हैं? सबसे ज़्यादा जो धूप पड़ती है ना, जब सीधी रेखाएं जो हमारी पड़ती है ना, बिल्कुल जिस बार जून में काफ़ी मौसम में देखा होगा, जून के मौसम में कि जो प्रकाश होती है, गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हमें लगती है। उसमें क्या होता है, जो सूरज की जो किरणें होती है, पूरा जो हमारा बिल्कुल कर्क रेखा पर बिल्कुल सामने पड़ रहा होता है। इसको वजह से क्या होता है, जो गर्म जो है बहुत ज़्यादा हमें लगती है और जो प्रकाश है बहुत ज़्यादा होती है। उसमें धूप जो है देखना, बहुत चमकने वाली धूप होती है। तो यही वजह है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय कहते हैं। जब दोपहर के समय, वर्ष में एक बार ये होता है, दोपहर के समय जो है सूरज जो है बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, सामने होता है। और इस क्षेत्र में कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है अधिक ऊष्मा होती है और अधिक जो है प्रकाश होता है, उसे ही हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, मतलब दोपहर के बाद का जो समय होता है ना, उसमें जो है नहीं, कर्क रेखा मकर रेखा के बाद, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद का जो भी है, यानी कि आपको इसमें मैप से समझाती हूँ। मैप में देखो, ये जो है हमारा, ठीक है, एक मिनट से जूम कर लूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारा कर्क रेखा, ठीक है, और ये हमारा मकर रेखा। इतने में जो धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर जो आते हैं ना, नीचे इतने जाते आते इसका ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर जो धूप जो है बहुत कम होती है, प्रकाश भी कम लगता है। क्यों? क्योंकि ये सूरज से दूर हो जाते हैं।
और यहाँ इस क्षेत्र बढ़ गया, स्थान बढ़ गया, है ना, क्षेत्र बढ़ गया, स्थान नहीं बढ़ा, क्षेत्र बढ़ जाता है तो क्या हुआ, प्रकाश जो है फैल जाती है। तो फैलने पे क्या होता है, ऊष्मा जो है कम लगेगी। बस वही है, इसमें भी हमारा वही कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर जो है ना, दोपहर के बाद, दोपहर का सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, जो सामने नहीं होता, समय तिरछा हो जाता है ध्रुव की तरह। आपने कभी दोपहर के अलावा कभी देखा है सूरज को सिर के ऊपर बिल्कुल तेज धूप देते हुए? नहीं देखा ना, ना सुबह देखा है ना शाम में देखा है, दोपहर में देखा है। तो वही चीज़ है, कभी हो ही नहीं सकता है। ध्रुव की तरफ जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है सूरज की किरणें। इस प्रकार जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले जो क्षेत्र होता है उसका तापमान मध्यम रहता है, यानी कि एक मैक्सिमम एक मतलब मेंटेन में होता है, ठीक है, मध्यम होता है, यानी इक्वल होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। पॉइंट बाय पॉइंट को अच्छे से नोट करें, ठीक है, नोट्स बनाएं, समझे इस चीज़ को कैसे है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय, अब पढ़े हम शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, प्रकाश ज़्यादा फैलती है, सामने पड़ता है धूप, सिर के ऊपर होता है सूरज, और जो है उसमें उष्मा ज़्यादा होती है, प्रकाश ज़्यादा होता है। और क्षेत्रफल, क्योंकि सामने पड़ रहा होता है, क्षेत्रफल भी ज़्यादा नहीं होता, प्रकाश जो है ज़्यादा पड़ता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय में जो है सूरज जो है मतलब थोड़ा तिरछा हो जाता है, सूरज तिरछा नहीं होता, मतलब कहा जाए तो सूरज की जो रोशनी है ना वो फैल जाती है, स्थान बढ़ जाता है। आपने कभी दोपहर के अलावा कभी देखा है शाम में या सुबह में सूरज की ज़्यादा किरणें? नहीं देखा ना। यही वजह है, वहाँ का तापमान जो है मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं इसको, ठीक है, कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, ठीक है। अब देखो ये बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव यानी ऊपर के साइड जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, वहां पे ये देख लो उत्तरी ध्रुव ये रहा हमारा, ठीक है। ये जो है ऊपर के साइड जो लिखा है ना उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पे जो है हमारा ठंड जो है बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है कम कम पहुँचती है, तो इसमें प्रकाश भी कम होती है और जो ऊष्मा है वो भी कम पहुँचती है, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, इसे समझते हैं पहले। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये जो है शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। सूरज जो है इसके अलावा इसके ऊपर नहीं आते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे धूप और प्रकाश नहीं पहुंच पाता है ज़्यादा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शीत कटिबंधीय कहते हैं, ठीक है, ठंडा होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया हुआ किस तरह से दिया हुआ, पूरा सबका डायग्राम दिया हुआ है, 0 डिग्री का है। ये है हमारा देशांतर, ठीक है। हमने पढ़ा पहले जो ऊपर के इस साइड से जा रहा था वो हमारा क्या था, अक्षांश था, और अब हमारा क्या जा रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, इस तरह से नीचे जा रहा है ना, दोनों साइड से देखो इस तरह से, तो ये क्या है, हमारा देशांतर है। तो अब हम इसमें जानते हैं कि देशांतर किसको कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है वो हमारा देशांतर है। बाकी जो डिग्री है, डिग्री आपकी वही है, सेम है, ठीक है, सेम है फ्रेंड। 0 डिग्री पर होता है, फिर 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, फिर 120, 150, इस तरह से बढ़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं देशांतर क्या है, ठीक है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी आवश्यकता मतलब होती है।
ठीक है, और भी जानकारी लेने की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री 00 दक्षिण पर स्थित है। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्ण या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। यानी कि अगर मान लो कि कोई चीज़ हमें आपको यहाँ से पता चल गई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई इतनी है, तो किसी की लंबाई भी तो होगी, तो आपको ये लंबाई जानने के लिए, फिर यहाँ का कुछ जानने के लिए कि काका इंडिया कौन से अक्ष में कहाँ स्थित है, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे बता सकते हो। जब ये अक्षांश भी होगा और देशांतर भी होगा तो हमारा पता चलेगा यहाँ पे हमारी क्या है, इंडिया है। ठीक है, यहाँ पता चलेगा। तो हमारा कौन सा आता है, ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया आ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। हमें जानकारी कोई भी चीज़ को अच्छे से जानने के लिए उसके बारे में सही जानकारी निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या होता है, अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर या यामोत्तर कहते हैं इन रेखाओं को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा ये देशांतर के बारे में ही हम जान रहे हैं। कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किसमें, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये अर्धवृत्त होता है और उनका जब ध्रुव से दूर होते हैं तो क्या होता है, दूरियां जो है बढ़ती जाती है। ठीक है, एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। जहाँ पे ये आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं, देशांतरी यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, उसका हमारा नीचे आ रहा है। इसमें कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे ही दिया हुआ है ना, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता ही रही हूँ, फिर भी आपको पढ़ा के लेके चल रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ लो। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई सामान्य होती है, इसलिए इन्हें जो है सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब क्या किया, तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, तो वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिरती हुई की जाए। इस यामोत्तर को क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, जो बीच की जो हमारे नीचे आ रही है ना, बीच की जो देशांतर रेखा है जो नीचे आ रही है उसे कहते हैं हम मुख्य देशांतर रेखाएं। ठीक है, यामोत्तर कहते हैं, मुख्य यामोत्तर। उसके बाद हमारा आता है, जैसे कि ये आपको यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, देखो मुख्य यामोत्तर, जो बीच की हमारी जो लाइनें किया गया ना, ये कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इस तरह से करेंगे तो हमें क्या होगा, अच्छे से जानकारी जो है मिलेगी हर चीज़ की। 4 भागों में करने के बाद ही हमें कुछ पता चलता है ना फ्रेंड्स, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है, एक मिनट, यामोत्तर कहते हैं। उसका होता है, इसका जो मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 सामान्य भागों में क्या करती है, बांटती है। पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। किसको, देशांतर जब करते हैं तो हमारा पूर्वी गोलार्ध, और जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो इसमें अब हमारा ये साइड पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये साइड पश्चिमी गोलार्ध हो गया है ना, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो इस तरह से इसे भी बांटा 180 डिग्री के हिसाब से। उसके बाद हमारा है, इसलिए इसकी किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व
के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। ये चीज़ को आपको याद रखना है, लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। इस तरह से हम याद रखते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड किसे कहा गया? इसी को कहा गया, ठीक है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए असम में क्या है? धुबरी। असम में क्या था? धुबरी 26 डिग्री उत्तर में है। ये 26 डिग्री उत्तर में है। अक्षांश 90 डिग्री पूर्व में देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इस तरह से करते हैं, ठीक है। यानी कि ये उत्तर के साइड 26 डिग्री मान लो उत्तर के साइड है, ठीक है। फिर 90 ये पूर्व की साइड है। तो इस तरह से मिलाने पर अगर जहाँ पे काट रही है वहीं पे हमारा क्या होगा? धुबरी होगा, धुबरी की स्थिति होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहे हैं, इसको समझने के लिए कागज पर सामान्य दूरी वाली क्षेत्रीय तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 से तथा 36 रेखाओं को क ख ग घ र तक कर लो अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एक क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्त को अ और ब, श, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये आपको करने के लिए बोलेगा, आपको इससे पता लगाना है। आपको मैप समझ में आ गया तो उस चीज़ के लिए मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर को 36 रेखाएं क्या कर रही है? उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, आपको ये चीज़ दोनों समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पे आपको काटते हुए नज़र आएगी वहाँ पे हमारा क्या है? वही आपका सही जो है स्थान होगा। ये भी करने के लिए सिखा रही है, ये भी कुछ सिखा नहीं रही कुछ खास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा ये चीज़, ये इसमें कुछ नहीं है। ये जो है ये सब हमारे क्या है? संयुक्त राज्य, हाँ, ये सारे हमारे महाद्वीप है, महासागर है इसमें। और रेखाएं हैं, रेखाएं जो समय को अलग दर्शाती है, समय को बताती है, वही सब है, ठीक है। समय अलग अलग हो जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा प्रशांत महासागर है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये इस लाइन को पार करने पर क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका समय डेट और टाइम दोनों ही बदल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे 4 तारीख होगा तो यहाँ पे 5 तारीख हो जाएगा। यहाँ पे 3 बज रहा होगा तो यहाँ 4 बज रहा होगा। यानी कि टाइमिंग जो है चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज होता है। दिन भी चेंज हो जाता है, हर चीज़ जो है चेंज हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा मैप है। दूसरा हमारा महाद्वीप है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर अंटार्कटिक महासागर है, फिर ग्रीकलैंड है ये एक फ्रांस, और भी है हमारे हिंद महासागर है। आप देख सकते हैं हिंद महासागर है, फिर इंग्लैंड है, आगे पीछे का दे रखा है ये प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ी जो हमारी महासागर है प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर, ये सारे हैं। बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस वही हमारा मेन था, ये उन्होंने बता दिया। ये जो हमारे अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से, ये यही रेखा पार करने पर समय और दिन जो है डेट है बदल जाता है। डे और डे जो है डेट है जो बदल जाता है, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रखना है आपको।
आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, ये उसी का है, उसी का है। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तर अक्षांश तथा एक जो है पूर्व देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्त की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपको ऐसे ही बस ज्ञात करने के लिए बोला, आपको समझ आने के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। देशांतर और समय, देशांतर और समय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और एक वीडियो और बनाएंगे तो बस एक पार्ट और होगा तो हमारा जो है वीडियो जो है चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।